नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आप और हम सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जिनकी की कथा आप हम सब भगवान शिव की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। जैसे समय निकलता चले जाता है, वर्ष निकलते चले जाते हैं, महीने निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती चली जा रही और हम उन 21,600 श्वास में अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और कैसे भगवत भजन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना जग तप, यज्ञ, अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण कितना किया होगा, बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करी होगी, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। कुछ जन्म मनुष्य के ऐसे निकलते चले गए। 83,99,999 योनियां काटते 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 अंतिम योनि मनुष्य की आई। और उस मानव योनि में भी अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। शिव महापुराण की कथा मनुस्मृति का एक संवाद हमारे सामने आता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई अतिथि अपने दरवाजे पर आए तो उसको भोजन अवश्य दो, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई सुनाने वाला नहीं है। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद जी से कहा था कि आप हमें शिव पुराण की कथा सुना दो, तो नारद जी कहते हैं इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर इस कथा का वाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा। फिर शंकर की कथा कौन बाचेगा? तो कहा भागवत के वाचने वाले हों, राम कथा के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों, सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी वीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं, और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते। केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी, और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद पाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना।
तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक राजा अज का चरित्र आता, दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अयोध्या पर आक्रमण करना। लंका के राजा रावण ने, तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ। राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे। उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर दे। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे, अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या?
उस जल से हुआ क्या? राजा अज ने कहा वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या? शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया? हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया पश्चिम की ओर, 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस लिया और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की इस कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगाओ, शंकर की उपासना में लगाओ, शिव भक्ति में लगा हुआ हो, शिव स्मरण में लगाओ, उसको क्या सोचना। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा वाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता है, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का। शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की। दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन 5000 के जूते से तुम नहीं दबे। जूते ने काटा तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5000 का जूता, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का। जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं। ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा। और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो, जहर सामने आया उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता, 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते। अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है, पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष पचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो। सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, नहीं, संयम इंद्रियों का।
और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर। अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शंकर ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक बल देकर जन्म दिया। मनुस्मृति कहती है दरवाजे पर अतिथि आए उसको भोजन दे। अगर भोजन नहीं दे सकते हो तो पानी दो। पानी नहीं दे सकते हो तो बैठने का आसन दो। आसन नहीं दे पाओ तो मनुस्मृति कहती है कि अपनी मीठी वाणी दो। मीठे शब्द से संबोधन करिए, मीठे शब्द से उसको संबोधित करिए। भोजन नहीं दे सकते, पानी दीजिए। पानी नहीं दे सकते, आसन दीजिए। आसन नहीं दे सकते, मीठी वाणी बोल लीजिए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी को दे दीजिए। उसमें भी उसका सम्मान, उसमें भी उसका आदर। जो अतिथि को भोजन ना दे पाए, पानी ना दे पाए, आसन ना दे पाए, मीठी वाणी ना दे पाए, चेहरे की स्माइल ना दे पाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा फिर बड़ा बुरा निकलने वाला है। दर दर की ठोकर खाने वाले। अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो सम्मान देना प्रारंभ। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए। हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफ़ी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। एक पत्र है, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मुझे 2020 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। महाराज जी, मैं घबरा गई। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। पंडित जी, मैं 2020 से जो तकलीफ भोग रही थी, 2022 में कथा में मन लगाना प्रारंभ करा। कथा में चित्त लगाती, कथा को श्रवण करती और बाबा की एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उस जल का पान करते। कथा के पंडाल में पहुंचकर बाबा से विनती करती, गुरुजी, डॉक्टर जो दवाई देते उस दवाई को खाती, चेकअप भी कराती रहती, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर कभी समाप्त नहीं होता। पर मेरा विश्वास था, मैंने सुना था मेरे रिश्तेदारों से कि कथा का 7 पंडाल बैठकर अगर कथा सुनी जाती है, या घर का कोई व्यक्ति अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनता है तो बाबा सुनता जरूर है। मैंने भी अपने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 5 पंडाल में विनती करी, बाबा मेरी कैंसर से मुक्ति करो, मेरा कैंसर रोग समाप्त करो। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं कैंसर मुक्त हूँ, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं हर महीने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती हूँ और चेकअप करवाती हूँ और डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई।
मैं शिव को नमन करने के लिए। एक विश्वास, शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और शंकर को रिझाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव है। विश्वास है तो भगवान शंकर हैं, विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं है। और आप सबसे निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूँ तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, मेरा शिव मुझे झोली भर कर भेजेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से करी प्रार्थना। शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए और शंकर को रिझाने के लिए, जम के बोलो जरा, विश्वास चाहिए। जाते हो शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने, हाथ उठाओ जरा सब। जाते हो? रख लो। विश्वास से जाते हो ना? अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, और मेरा पिता सुनेगा और मेरा दुख काट दे। ये विश्वास, ये भरोसा। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करना चाहा, एक भरोसा, एक माँ ने लिखा है, एक भरोसा। शांति देवी सड्डू, मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूँ गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूँ, पिछले 2 साल के आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा से जुड़ी हूँ। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 साल से किराए के घर में रहती थी गुरुदेव, पर जब से मैंने शंकर भगवान से जुड़ी एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे जीवन में ऐसी कृपा हुई। आज 18 साल से जो किराए के मकान में रहती थी, आज मेरा रायपुर शहर में खुद का मकान मेरे बाबा ने करा दिया, अपने मकान में रहती। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा जो पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर किसी न किसी कारण से वह चूक जाता था, तब मैंने उसे शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए कहा, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने उसे यह भी कहने के लिए कहा कि पेपर में जाने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चढ़ाना। गुरुदेव, उसने ठीक ऐसा ही किया, और गुरुदेव बाबा ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का भारतीय पैरामिलिट्री में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा कहीं बैठी हूँ, श्रीमती शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी कहीं बैठी हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, आइए, आ जाइए। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए, ये विश्वास है, ये भरोसा है।
ये आपके भीतर की दृढ़ता है जो आप शिव को रिझाने में लगे हो। कौन आएगा? आपकी दुख की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी तकलीफ की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए। परशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर हमारा हाथ पकड़ लेता है, और जब जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है या हमारा कोई कार्य अटकता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिव आता। किरण देवी हैं, किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। 2020 में कैंसर हुआ था। बाबा की कृपा से आज कैंसर मुक्त हैं। बाबा को प्रणाम करें, एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। साधु का भगवान शिव की शिव तत्व एक विश्वास शंकर के प्रति रखिए। जल चढ़ाते समय, शंकर को रिझाते समय, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते समय, एक बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव महापुराण की कथा श्रवण करते समय, शंकर की स्तुति करते समय, शंकर से बोलते समय, जब आप और हम पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद बाबा को पुकारते हैं, तब दिल से उसको कहा करो कि बाबा मेरा ये दुख मिटा दे। तब उससे कहो। विश्वास था माता सती का, और सती माता का विश्वास इतना प्रबल था, माता सती का भरोसा इतना प्रबल था। दक्ष प्रजापति ने निर्णय ले लिया था कि सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, मेरी बेटी की जैसी सुंदरता नहीं हो सकती, इसलिए मैं बेटी का विवाह, सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। पर माता सती के भीतर की लगन, माता सती के भीतर का भरोसा, दृढ़ता इतनी बढ़ गई थी माता सती की कि माता सती शिव को और शिव सती का ध्यान करती। और क्या करा दक्ष प्रजापति ने? आज पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंचा दी कि मेरी बेटी सती का स्वयंवर होने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी के पास कोई सूचना नहीं गई कि माता सती का स्वयंवर होने जा रहा है। शंकर भगवान की एक पाषाण की मूर्ति बनवाई दक्ष प्रजापति ने और दरवाजे पर उसको अगवानी के लिए लगा दिया। अगवानी के लिए सारे देवता देख रहे, आश्चर्य में पड़ गए। सारे देवताओं ने विचार करा ये क्या कर रहा है? दक्ष प्रजापति की बुद्धि फिर गई क्या? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, उसको उसकी मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। दरवाजे पर आ जाइए। शांति देवी जी सदू रायपुर निवासी, बहुत बहुत बधाई आपको। 18 साल के बाद जो आप नए मकान में पहुंचे हो, आपके खुद के, उसके लिए बधाई। और आपका बेटा भारतीय पैरा मिलिट्री में नौकरी कर रहा है, उसके लिए बधाई। एक आपको बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका साधुवाद दीजिए, बधाई दीजिए, जो शिव कृपा इन पर हुई। जब भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दक्ष प्रजापति ने दरवाजे के सामने बाहर की ओर खड़ी कर दी, भगवान नारायण आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। भगवान ब्रह्मा आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए, अंदर प्रवेश नहीं कर। पूछा दक्ष प्रजापति ने, बाहर निकलकर पूछा भगवान नारायण से, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? भगवान नारायण ने कहा कि अपमान करने के लिए आपने भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी करी। अपमान करने के लिए, यह हमें श्रेष्ठ है। अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आते? सती का स्वयंवर है, आओ अंदर। नहीं, आपने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति को दरवाजे पर रखा। हम नहीं आ सकते, नहीं आ। आखिरी में माता
सती माला लेकर आती हैं। पूरी सभा में घूमती घूमती माता सती शिव को इतना स्नेह करती थी। सखी ने कहा कि अरे सती, शंकर इस सभा में नहीं आए हैं, शंकर इस सभा में नहीं बैठे हैं। सती कहती है चिंता मत करो, शिव का कोई प्रतिबिंब तो होगा। तब सखी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारे पिता ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव की मूर्ति लगा दी है। पत्थर की मूर्ति? हाँ। सती कहती है अगर मेरा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है और मेरा विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएंगे, पत्थर की मूर्त से भी शिव प्रकट हो जाएंगे। सती मैया माला लेकर सब दूर घूमकर दौड़कर बाहर निकल जाती हैं और शंकर भगवान की मूर्ति के गले में माला पहना देती हैं। जैसे ही माला पहनाई, शंकर उस मूर्ति से प्रकट होकर सती का हाथ पकड़ लेते हैं। दक्ष प्रजापति जानते हैं अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। तब शिव और सती का विवाह होता है। तब शिव सती का विवाह। शंकर और सती के विवाह से हमने क्या सीखा? जम के बोलो, क्या सीखे हो शंकर और सती के विवाह से? शंकर और सती के विवाह से हम सीखे हैं कि पत्थर की मूर्ति को भी अगर दिल से पूजा जाए तो उसमें से महादेव प्रकट हो सकते हैं, शंकर प्रकट हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा बसा होता है, वो प्रकट हो सकता है, वो सामने। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। जो शंकर की स्तुति में रमा हुआ है, शिव की स्तुति में लगा हुआ है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहा है। दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो पत्थर की मूर्ति हो, दुनिया के लोगों के दृष्टि में भले वो पाषाण हो, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो शंकर का एक शिवलिंग हो, पत्थर का एक शिवलिंग हो, पर जो दिल से जल चढ़ाता है, बाबा दिल से उसको स्वीकार कर लेता। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास शिव कभी नहीं तोड़ेंगे। एक लोटा जल आप चढ़ाते रहो, शंकर हाथ पकड़कर पार जरूर कर देंगे, निश्चित। आप उसके आश्रित हो। हम दुनिया के आश्रित होते हैं, हम दुनिया के सहारे जीने का प्रयास करते हैं। वो बैठा है ना, वो मेरा रिश्तेदार मेरा का साथ दे देगा, मेरा नातेदार मेरा साथ दे देगा, मेरा कुटुंब भी मेरा साथ दे देगा। कौन किसका साथ देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल साथ देता है तो एक देवाधिदेव महा सती मैया ने अपना विश्वास प्रकट करा। ये शिव और सती के विवाह की कथा कहती है, शंकर भगवान के मंगल विवाह की कथा कहती है, सती और शंकर के विवाह की कथा कहती है कि सती जैसा भरोसा रखना कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई और पत्थर की मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, मेरे शरीर में रोग है, बीमारी है, मेरा भरोसा कहता है कि शंकर जी मुझे अच्छा कर देंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, दिल से पढ़ूंगा और उस परीक्षा को मैं पास करूंगा। एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर को लगाकर फिर जाऊंगा, मेरा शंभू मेरे साथ जाएगा। विश्वास क्या दिया देवाधिदेव महादेव ने? सती मैया के सामने विश्वास के बल पर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। सती मैया के सम्मुख में विश्वास के बल पर। शंकर ऐसा कभी प्रकट ही नहीं होता। अगर विश्वास है तो शिव है। और तुम सोचो नाते रिश्ते कुटुंब कबीले साथ दे जाए, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक राजा का लड़का, उसके 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ रहने वाला, 8 घंटा साथ रहने वाला और कभी कभी मिलने वाले। राजा के लड़के के 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ नहीं छोड़ते ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, 8 घंटा साथ ना छोड़े ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, कभी कभी मिलने वाले राजा के लड़के के मित्र थे। एक दिन रानी ने राजा से कह दिया, स्वामी बेटा बड़ा हो गया,
उसको सिंहासन पर बिठा दो, राज तिलक कर दो, अपन चले वन में भजन करेंगे। राजा ने रानी से कहा तुम चुप रहो, अभी मैं बेटे का सिंहासन पर राज तिलक नहीं कर सकता, अभी मैं राज तिलक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटे के 3 मित्र हैं, 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र उसके साथ रहता है, 24 घंटा उसका मित्र साथ रहकर खूब खाता खूब रहता, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। 8 घंटे साथ रहने वाला मित्र 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। कभी कभी मिलने वाला तो कभी कभी का ही साथी है। मैं मेरे बेटे का भी राज तिलक नहीं करूंगा, परखूंगा। क्या परखोगे? राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, मैं अपने बेटे को अपने राजघराने से निकाल रहा हूं, उस पर मेरी प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, इसको मैं निकाल रहा हूं। और सुनो, नगर में रहने वाले सब कान खोलकर सुन लो, जो मेरे बेटे को रखेगा, जो मेरे बेटे का साथ देगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। अगर कोई नगर में मेरे बेटे का साथ देगा और कोई मेरे बेटे को रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सूचना मिली, राजा का लड़का रोते रोते मां के पास गया, मेरे पिताजी ने निर्णय लेकर मुझे घर से निकाल दिया और सूचना करवा दी कोई मत रखो। कहां जाऊंगा? मां बोली अब मैं क्या करूं, तेरे बाप के आगे, तेरे पिता के आगे क्या बोल सकती हूं? लड़का कहने लगा मम्मी, मां चिंता मत करो, मेरा दोस्त है, मैं उसके घर चले जाऊंगा। 24 घंटे गले से गले मिलकर रहता है, 1 मिनट मेरे बिना नहीं रह पाता, मैं उसके घर जाऊंगा। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के घर गया, दरवाजा बजाया, खोला ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। वो कह रहा है भाई दरवाजा खोल, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। अंदर से आवाज लगाकर कह रहा भैया तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, अपने घर जा। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मुझे मरना थोड़ी ना है, तेरे पिताजी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे नहीं मरना। दरवाजा खोला ही नहीं, 24 घंटा साथ रहने वाले दरवाजे से ही भगा दिया। राजा का लड़का रोने लगा, अब कौन साथ देगा? 24 घंटा जिसको मैं इतना खिलाता था, साथ रखता था, साथ खाते पीते घूमते फिरते, मोटरसाइकिल पे बाइक पे भुड़ भुड़ करके घुमा करते, और मोबाइल साथ में लिया, घड़ी साथ में ली, कपड़े साथ में लिए, मॉल साथ में घूमे, बाजार साथ में गए, खाया पिया, एंजॉय साथ में करा, और उसने साथ नहीं दिया। तो विचार करा, एक वो 8 घंटे साथ रहता था बेचारा, 8 घंटे मिलता था, समय कम देता था, पर बैठता था साथ में, उसके पास जाता हूँ, उसके दरवाजे पर गया, घंटी बजाई, आवाज लगाई, मित्र मित्र, उसने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, पानी पिलाया। क्या बात है भाई? मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। हाँ, मुझे सूचना मिली थी कि अगर कोई तेरा साथ देगा, तुझे अपने घर में रखेगा या तेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड तेरे पिता देंगे। उसने कहा पानी पी ले, भोजन कर ले, चाय पी ले, पर तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपने घर में तुझे नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, क्योंकि रखूंगा और तेरा बाप मुझे मार डालेगा, तेरा पिता मुझे मार देगा। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू चले। खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, हाथ जोड़कर घर से बाहर निकल दिया। 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया। तब कभी कभी मिलने वाला, इसको याद आया कि एक मेरा मित्र है, वो बहुत सालों में मिलता है, कभी कभी मिलता है, साल में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार मिलता है, उसके पास जाओ। कभी कभी मिलने वाले के पास गया, मित्र मित्र मित्र, कभी कभी मिलने वाले मित्र ने दूर से देखा, इधर आ, जल्दी आ, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पिताजी ने कहा है अगर मुझे कोई रखेगा, मेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। कभी कभी मिलने वाले मित्र ने कह दिया कोई फिक्र नहीं, मरना ही तो है, तेरे पिताजी मार डालेंगे, तू तो चल मेरे घर, आराम से खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, चल।
तुझे डर नहीं लग रहा? अरे काय का डर, चल मेरे घर। कभी कभी मिलने वाला मित्र अपने घर पर लेकर गया, खिलाया पिलाया। 3 महीने हो गए, राजा को सूचना मिल गई कि एक मित्र ऐसा है 4 महीना 5 महीना से साथ रख रहा है। राजा ने अपने दूतों को भेजा, उसके मित्र को बंदी बनवाया, राजा के लड़के को बुलाया, मित्र को बंदी बनाकर सामने ले जाकर खड़ा करा, और मित्र को खड़ा करते ही राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा, अपने लड़के को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक कर दिया, और जो मित्र था कभी कभी वाला, उसको राजा ने अपना महामंत्री बना दिया, महामंत्री बना दिया। ये केवल कहानी राजा और रानी की नहीं है, ये केवल कहानी एक संसारिक भोग और विलास की नहीं है, ये कहानी है आप और हमारी। 24 घंटे साथ रहने वाला ये शरीर है जिस पे तुम लाखों रुपए खर्च करते हो। ये 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है। रोज 50-60 रुपए का साबुन मल मल के पूरे मित्र को चकाचक करते हो। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। अच्छा कपड़ा, अच्छी फैशन, डेंटिंग, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, सब 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हो। और जब अंतिम क्षण आता है, प्राण छूटने का समय आता है, सबसे पहले ये 24 घंटे वाला मित्र साथ छोड़ देता है। मर गए, शरीर छूट गया। 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर छूट जाता है। फिर 8 घंटे के साथी हैं परिवार वाले, ये मित्र हैं 8 घंटे के। 8 घंटे से ज्यादा का रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी परिवार से। रात को मरोगे, 2 घंटा दमदारी से अच्छे से रो लेंगे। कितने घंटे? हिसाब लगाओ जल्दी से, कितने घंटे? जम के बोलो जरा। 2 घंटे, क्योंकि मरते हो तो एकदम नया नया मामला रहता है ना, तो रोना दमदारी से पड़ता। दमदारी से रात को 2 घंटे रोएंगे। 2 घंटे बाद फिर जनरेटर की मशीन धीमे 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 धीमे, इन्वर्टर वोल्टेज कम होगा, रोना कम। रात में तुम्हारी बॉडी को उठाकर एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे, और सब अपने अपने वहीं कुर्सी पर इधर उधर बाहर आंगन में चुबारे में बैठे रहेंगे। जो इतने 8 घंटे के रिश्तेदार हैं वो भी तुम मर के गए, दिया जला के छोड़ दिया करते करते। दो घंटे जब रोए, सवेरे हो गई, रिश्तेदार आना चालू हो गए। 2 घंटे फिर सब आएंगे तो रोना ही पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? जम के बोलो जरा। 4। 2 घंटे तक बहुएं चली जाएंगी, सब अंदर जाके पोया समोसा खाएंगी, फिर वापिस आके रोने बैठ जाएंगे। अब अर्थी जाने का समय आ गया, फिर दमदारी से रोए। 2 घंटा। कितने हो गए? 6। अंतिम संस्कार हो गया, सब घर में आए, पड़ोसियों के यहाँ से चाय खाने पीने का आ गया, खा पी गए। 2 घंटे बचे हैं। 13 दिन तक रोज लगातार 5-5, 2-2, 5-5, 10-10 मिनट रोना ही पड़ेगा। 2 घंटे वो जोड़ लो, 8 घंटे के रिश्तेदार, 8 घंटे के नातेदार, 8 घंटे का परिवार। ये 8 घंटे का परिवार 8 घंटे का संबंध निभाता है, उसके बाद भूल जाता है कौन आया कौन गया, सब भूल भुला गए। फिर कभी कभी मिलने वाला एक मित्र और है जो कभी कभी मिलता है। वो कौन सा मित्र है? वो कभी कभी मिलने वाला है सदगुरु। वो कभी कभी मिलने वाली है शिव महापुराण की कथा। गुरु जो कभी कभी मिलता है,
और कभी कभी मिलता है तो भी कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण छाती ठोक कर कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, काल भी आएगा तो महाकाल सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन? दिल से भाव से प्रार्थना करें। शिव पुराण कह रही है, जो सती माता जलकर भस्म हुई स्वयं की अभिमत्ता से, स्वयं के अभिमान से, स्वयं के भीतर जो अहम आ गया था उससे जल गए। तीन होते हैं, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। पहले नंबर पर है अभिमानी, वो किसी को नहीं गिनता, किसी को नहीं, वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी का किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे नंबर पर है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो जितने मिलते हैं ना सबको श्रेष्ठ मानता है और ये मानता है कि सब में भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। और तीसरे नंबर पर होता है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्वयं भी मूर्ख होता है और दूसरों को भी मूर्ख समझता है। तीन है, पहले नंबर पर अभिमानी, दूसरे नंबर पर ज्ञानी, तीसरे नंबर पर अज्ञानी। अभिमानी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञानी सबको श्रेष्ठ मानता है और अज्ञानी सबको मूर्ख मानता है। सब आपको अगर आपको केवल आपका ही काम अच्छा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी समझ लेना कि इसमें अभिमत्ता है, इसमें अभिमान है। और आपको लगे कि सब भगवान शंकर के हैं, शिव के पुत्र हैं, शंकर की औलाद हैं, शंकर की संतान हैं, सब शिव के रूप में हैं, समझ लेना कि आप ज्ञानी हो। और मालूम पड़े सब में कोई ना कोई बुराई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है, समझ लेना हमारे भीतर अज्ञानता समा गई, हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा। अभी मत सती मैया जलकर भस्म हुई। दक्ष प्रजापति की सभा यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया। शीश कटकर यज्ञ में गिर गया तो बकरे का मुख लगाया गया। बकरे का मुख लगाने का कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान था, हर बात में दक्ष प्रजापति मेरा 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 करते थे, तो उनको बकरे का मुख लगाया गया, जिससे अब तुम मैं करते रहो, मैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया पार्वती माता के रूप में विख्यात हो गई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हो गया। हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद ने आकर उनका भाग्य बता दिया, उनका भाग्य बता। और नारद जी ने कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति मिले। पर नारद जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर पार्वती शंकर के शिवलिंग का पूजन करेगी, पार्वती अगर शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगी तो ये पक्का है कि ललाट पर लिखा हुआ भी टल जाएगा और मेरा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाए। ललाट पर लिखा भी टल सकता है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। ये शंकर कर जाते हैं। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर के पार्थिव लिंग की आराधना करती हैं और भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है, कामदेव को भस्म कर कर शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ होता है। हर हर